दिल्ली के बीजेपी विधायक पर जानलेवा विधायक जितेंद्र सिंह शंटी पर आज सुबह हुई फायरिंग। हेलमेट पहने था हमलावर, विधायक शंटी पर दागी 3 गोलियां। मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकला। उन्होंने मुझे कागज दिए, कागज मेरे हाथ से गिर गया, मैं नीचे झुका। इतनी देर में उन्होंने रिवॉल्वर निकाल के मेरी कनपट्टी पे लगानी चाहिए और मेरे एक हाथ से मेरा गिरेबान पड़ गया। खींचते हुए मुझे बाहर लगे, कह रहे बोलियो मत ऐसे कहने लगे और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हमले की तस्वीर। गोली चलाकर हमलावर भाग निकला युवक। फायरिंग में बाल बाल बचे विधायक। जान बचाने के लिए हमलावर से भिड़ गए थे विधायक। फोटोकॉपी एस्टेट कराने के बहाने आया था हमलावर। तस्वीरों में दिख रहा है साफ। फोटोकॉपी कराते वक्त हमलावर निकाल रहा है पिस्टल। जांच में जुटी पुलिस। जांच में पता चला 2007 में भी शंटी पर हुआ था हमला। 2008 में भी ट्रक चढ़ाकर मारने की हुई थी साजिश। दोनों मामलों में चल रहा है केस। पांच दिनों का जापान दौरा खत्म कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौट रहे हैं भारत। दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली पहुंचेगा मोदी का विमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जापान यात्रा को बताया बेहद सफल। मेहमान नवाजी के लिए जापान का क्या शुक्रिया। बोले जापान में मिला प्यार कभी नहीं भूल सकता। मेरे हिसाब से यात्रा बहुत ही सफल रही, बहुत सफल। मंगलवार को टोक्यो में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात के दौरान बोले प्रधानमंत्री, कहा जापान ने जो भारत पर भरोसा दिखाया उससे हम बेहद खुश। बुलेट ट्रेन के लिए जापान से करार के बाद चीन ने भी लगाई होड़। भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर 5 हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाएगी चीन की कंपनियां। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का विवादित बयान। कहा थोड़ी कालाबाजारी, थोड़ी टैक्स चोरी गलत नहीं, हमारा ध्यान छोटी मछलियों पर नहीं मगरमच्छ पर। लोगों ने हम सहमत हैं कि यदि आपके बारे में कोई कहता है कि ये चोरी करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, तो कितना के कालाबाजारी करेंगे? 1000, 2000, 4000। कालाबाजारी अगर करते हैं तो अपने पेट के लिए, अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए। स्वामी नित्यानंद का होगा पोटेंसी टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पोटेंसी टेस्ट का आदेश दिया। स्वामी नित्यानंद पर है बलात्कार का आरोप। बंगाल के खेल और परिवहन मंत्री मदन मित्रा तक पहुंची शारदा घोटाले की आज। सीबीआई कर सकती है समन। सीबीआई ने मंत्री की संपत्तियों का ब्यौरा जुटाया। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोदी सरकार के 100 दिन के काम की जमकर की तारीफ। आज तक के खास कार्यक्रम पंचायत में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा देश की विकास दर बढ़ी, महंगाई पर भी पाया गया काबू। आज तक के कार्यक्रम में पहुंचे गडकरी का कांग्रेस पर आरोप। कहा पीएम मोदी की छवि खराब करने की हो रही है कोशिश। लोगों का प्रधानमंत्री का चेहरा तक पसंद नहीं, वो देखने के बाद भी इनकी तबीयत बिगड़ जाती है। ऐसे भी देश में बहुत लोग हैं, उनकी तबीयत बिगड़ती रहती। पर आइदर यू लाइक इट, मैं नॉट लाइक इट। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद बोले यूपीए की नीतियों से सुधरे हालात। कहा रीपैकेजिंग और रीनेमिंग में बीजेपी माहिर। मुजफ्फरनगर में सामने आया लव जिहाद का नया मामला। एक महिला ने आईजी मेरठ को पत्र लिखकर मांगा इंसाफ। जबरन धर्म परिवर्तन करने का लगाया आरोप। पीड़ित महिला का आरोप, अब्दुल कलाम नाम के एक डॉक्टर ने जबरन कराया धर्म परिवर्तन। मवाना ले जाकर किया निकाह। मध्य प्रदेश के सतना में भी लव जिहाद का मामला। पुलिस कार्रवाई नहीं होने से नाराज वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने का किया घेराव। रांची लव जिहाद मामले में झारखंड के 2 मंत्रियों से हो सकती है पूछताछ। रकीबुल के कॉल डिटेल्स की जांच में कई बड़े लोगों से रिश्ते का हुआ खुलासा।
पुलिस के मुताबिक रकीबुल की मंत्रियों से लेकर जजों तक थी पहुंच। एक डीएसपी भी शक के घेरे में। 1 महीने में 13 बार रकीबुल से हुई थी बात। कानपुर में बीती रात दर्दनाक हादसा। बेकाबू ट्रक की चपेट में आकर 10 की मौत, कई लोग घायल। ट्रक चालक मौके से फरार। रेल बाजार थाना क्षेत्र में रामलीला मैदान के पास हुआ हादसा। मोरंग से लदा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटा। मुंबई में दिल दहला देने वाली वारदात। रेलवे ट्रैक पार करते समय एक नौजवान ट्रेन की चपेट में आया। 15 मिनट तक लाश पर से गुजरती रही ट्रेनें। हार्बर लाइन पर तिलक नगर रेलवे स्टेशन के पास की वारदात। एक बूट पॉलिश करने वाले से लाश को पटरी से हटाया। दिल्ली के करावल नगर में सेक्स रैकेट के खिलाफ लोगों का भड़का गुस्सा। पुलिस पर किया पथराव। एसएचओ समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। दिल्ली से सटे नोएडा में दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला का कत्ल। घर से कुछ कैश और महिला के जेवर भी गायब। स्कूल से घर लौटने पर बेटे को मिली मां की खून से लथपथ लाश। सेक्टर 62 में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी अनु अधिकारी। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में खनन माफियाओं का आतंक जारी। अवैध खनन का विरोध करने पर गांव के प्रधान की गाड़ी पर फायरिंग। झारखंड के सारंडा से नक्सल का प्लाटून कमांडर गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। लैंड माइंस प्लांट कर विस्फोट करने में माहिर। यूपी के हाथरस में थाने में महिलाओं के बीच आपस में मारपीट। थाने में जमकर हुआ हंगामा। तमाशबीन बनी रही पुलिस। ठाणे के भिवंडी इलाके में भारी बारिश के बाद भूस्खलन। हादसे में एक शख्स की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। कर्नाटक के रायचूर में गर्भवती महिला की दिलेरी। बच्चे की जान बचाने के लिए बाढ़ में नदी में तैरकर प्रसव के लिए पहुंची अस्पताल। कृष्णा नदी में करीब 1.5 घंटे तक 600 मीटर तैरकर गांव से अस्पताल पहुंची महिला। अस्पताल में बेटे को दिया जन्म। मां और बच्चा पूरी तरह स्वस्थ। अपनी नई फिल्म मैरी कॉम की प्रमोशन के सिलसिले में दिल्ली पहुंची प्रियंका चोपड़ा। महिलाओं को सुरक्षा के टिप्स भी दिए। पश्चिमी दिल्ली में एक मॉल में पहुंची प्रियंका चोपड़ा ने फैंस को बांटे बॉक्सिंग ग्लव्स। लोगों को फिल्म की सीडी भी दी। टीम इंडिया ने इंग्लैंड में रचा इतिहास। 24 साल बाद अंग्रेजों की धरती पर वनडे सीरीज पर कब्जा। बर्मिंघम में चौथे वनडे में इंग्लैंड को 9 विकेट से दी करारी शिकस्त। इंग्लैंड ने भारत के सामने रखा था 207 का लक्ष्य। 20 ओवर रहते ही भारत ने जीता मैच। भारत की ओर से अजिंक्य रहाणे ने ठोका शानदार शतक। शिखर धवन 97 रन बनाकर नाबाद रहे। जीत के बाद कप्तान धोनी ने अपने तेज गेंदबाजों की जमकर की तारीफ। धोनी ने कहा, पहले मैच के बाद से हमारा प्रदर्शन और बेहतर होता गया। धोनी ने कप्तानी में बनाया नया रिकॉर्ड। वनडे में टीम इंडिया की सबसे सफल कप्तान। 91 मैच जीतकर अजहर के सबसे ज्यादा 90 मैच जीतने का तोड़ा रिकॉर्ड। दुनिया के सबसे तेज धावक हुसैन बोल्ट ने क्रिकेट के मैदान में भी दिखाया कमाल। युवराज की टीम को हराया। बेंगलुरु में 4 ओवर के प्रदर्शनी मैच में 19 गेंद पर 45 रन बनाकर अपनी टीम को दिलाई जीत। लाइबेरिया में इबोला का एक मरीज अस्पताल से भागकर खाने के लिए बाजार पहुंचा। बाद में उसे फिर पकड़कर अस्पताल ले जाया गया। लाइबेरिया में इबोला से मरने वालों की संख्या 700 के करीब पहुंची। कांगो में भी अब तक 31 की मौत।